अपने बच्चे का आदर करना हमारे हाथ में है, अपने बच्चे का सम्मान करना अपने हाथ में है। आप अपनी औलाद का सम्मान करोगे तो दुनिया के लोग आपकी औलाद का सम्मान करेंगे, वरना कोई आपकी औलाद का सम्मान करने वाला नहीं। आपको आदर करना पड़ेगा, आपको सम्मान करना पड़ेगा। प्रतिदिन जाओ शिव के मंदिर तक, मेरे देवाधिदेव महादेव की चौखट तक प्रतिदिन जाओ। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। प्रतिदिन जाइए, रोज। जो ये 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक जो मनासा में कथा है, नीमच जिले में मनासा में 1 बजे से 4 बजे तक वो कथा आएगी। उस कथा को जरूर सुनना। उस कथा का नाम हमने बेलपत्र शिव पुराण दिया। कौन सी शिव पुराण है? बेलपत्र। मेरी माताओं से निवेदन करूंगा, उसमें हम आरती का भी वर्णन थोड़ा थोड़ा करते हुए चलेंगे, पर बेलपत्र के वृक्ष का मतलब समझाएंगे कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम कौन कौन सा अनुष्ठान कर सकते हैं। सारी दुनिया में ब्राह्मण को भोजन कराओगे तो एक ब्राह्मण के भोजन का फल मिलता है, पर केवल एक बेलपत्र का वृक्ष ऐसा होता है जिसके नीचे ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है तो 1 करोड़ ब्राह्मण के भोजन का फल मिलता है। सवा किलो के सोने के सिंहासन पर 1.25 किलो के शालिग्राम जी को रखकर 1.25 किलो के हीरे से जड़कर ब्राह्मण को दान करने का जो फल मिलता है वो 1 बेलपत्र का पत्ता शिव जी के मंदिर में चढ़ाने से प्राप्त हो जाता है। वो फल 1 बेलपत्र का पत्ता। वो मनासा की जो कथा है, मध्य प्रदेश में हमारी ज्यादा कथा है नहीं, ये मनासा में केवल मध्य प्रदेश के अंदर एक ही कथा है मनासा। वो उसको सुनना आप टीवी के माध्यम से, उसको 1 बजे से 4 बजे तक। जो मनासा के आसपास के हैं वो आए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल सुन। 1 बेलपत्री के फल का क्या महत्व है? जिस नारी को 40 साल तक भी औलाद नहीं हुई है ना, 40 वर्ष तक भी जिसको औलाद नहीं हुई और वो कहे, उसका अगर रजो धर्म आ रहा है, रजस्वला यदि वो हो रही है और 40 वर्ष तक भी उसको औलाद नहीं हुई, तो हम निवेदन करेंगे इस कथा को जरूर सुनना। और उसमें एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खीर पात्र का एक प्रयोग बताया जाएगा, उसको जरूर करना। 40 वर्ष के बाद भी बाबा संतान देगा। हम उसके भरोसे पर चलते। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ये भरोसा ही तो है। इतना बड़ा पंडाल, 1 2 3 4 5 6, उसके पास में टेंट लगाया गया 7, और उसके पास में टेंट लगाया गया 8। ये 8 तो डूम बनाए गए हैं। उसके अलावा बाहर ग्राउंड में लोग बैठे हुए हैं। ये विश्वास नहीं तो और क्या है? ये भरोसा नहीं तो और क्या है? और कोई आपको निमंत्रण देने नहीं आया। सुनील जी ने कोई पत्रिका नहीं छपाई, सुनील जी ने एक जगह जाकर कोई निमंत्रण नहीं दिया, सुनील जी ने कोई पास नहीं बनवाया, सुनील जी ने कोई आपको वीआईपी पास नहीं दिया। सब कुछ यहाँ सम्मुख में, सब कुछ सम्मुख में। ये खुला हुआ ग्राउंड, ये इतने सारे डूम, इतने सारे पंडाल,
और इतनी व्यवस्था, ये सब हमने सुनील जी से पूछा, आप कर रहे हो? सुनील जी बोलते हैं हमने नहीं करा, ये तो महादेव ने करुणा कर कर करवा दिया गुरुदेव, वो कर रहे। दुनिया के घर में तो एक लड़के की एक बहू आएगी, पर पार्वती तेरे तो गणेश जी की 2, कार्तिकेय जी की 2, शंकर भगवान के परिवार जैसा कोई परिवार है? कितना बड़ा नाते रिश्ते कुटुंब कबीला, कितने बड़े संबंध है। किसी भी देवी देवता में ऐसा वो नहीं जो मेरे देवाधिदेव महादेव में। मेरे भगवान शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़ी, मेरे शंकर भगवान का परिवार, केवल एक भगवान देवाधिदेव महादेव का परिवार ऐसा है जिसके एक एक बच्चे से लेकर बच्चे तक और उनके शरीर पर जो जो सामग्री रखी है वो तक पूजा जाती है। केवल एक वो शंकर भगवान का परिवार है, उसके सिवा किसी का परिवार। शिव जी के तन पर भस्म है, वो भस्म भी पूजा रही है। शिव जी के गले में रुद्राक्ष है, वो रुद्राक्ष भी पूजा रहा है। शंकर जी के गले में सर्प है, वो सर्प भी पूजा रहा है। शिव जी के बेटे गणेश जी हैं, गणेश जी भी पूजा रहा है। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय हैं, कार्तिकेय भी पूजा रहा है। शिव जी की 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव और एक जम के बोलो जरा, अशोक सुंदरी, वो भी पूजा रहा है। शंकर भगवान के गणेश जी की धर्म पत्नियां हैं, बोलते जाओ, सिद्धि बुद्धि रिद्धि सिद्धि, वो भी पूजा रहा है। रिद्धि सिद्धि के पुत्र हैं, जम के बोलो, शुभ लाभ, वो भी पूजा रहा है। शुभ लाभ के भी पुत्र हैं, आमोद प्रमोद, वो भी पूजा रहा है। गणेश जी की एक बहन है, वो भी पूजा रहा है। शुभ लाभ की एक बहन है, वो भी पूजा रही है, संतोष। संपूर्ण शंकर भगवान के परिवार को देखिए, संपूर्ण शिव जी के परिवार को देखिए, सबकी पूजन हो रही है, सब। केवल एक देवाधिदेव महादेव का परिवार एक ऐसा है, भगवान शंकर का परिवार केवल एक ऐसा है जिनकी पूजन सब परिवार के एक एक बच्चे से लेकर बड़े तक की पूजन हो रही है। उसका कारण केवल इतना सा है, शंकर भगवान चुप रहते हैं, मौन रहते हैं, अपने परिवार के एक एक बच्चे का पूजन स्वयं शंकर और पार्वती ने करा। इसलिए आज संसार के लोग भी शंकर भगवान के परिवार के बच्चों का पूजन करते हैं। अब हमारी गलती क्या है? सास को 24 घंटे बहू की निंदा से फुर्सत नहीं है। थोड़ा बुरा लगेगा। ए रेवाड़ी की जीजी, ए ताई, और ताऊ, बहुत सावधानी से सुनना। हम अपनी बहू की निंदा में, चुगली में, बुराई में अपनी बेटियों से अपनी बहू की बुराई कर रहे हैं, रिश्तेदारों से बहू की बुराई कर रहे हैं। इतनी बुराई कर दी कि वो ननंद ने अपने रिश्तेदारों की, अपनी भाभी की बुराई कर दी, मौसी सास ने अपने घर की बहू की बुराई कर दी, क्योंकि हमने अपनी बहू की इतनी गलत छवि बना दी, इतनी गलत छवि बना दी कि हर एक की निगाह में वो बहू गलत हो गई। अब सीखो पार्वती जी से। रिद्धि सिद्धि जो गणेश जी महाराज की धर्म पत्नी थी, जिनको भोजन बनाना भी नहीं आता था, पार्वती जी उनको भोजन बनाना सिखाती हैं। एक बार माता लक्ष्मी उनके घर आ गई और लक्ष्मी जी ने आते से कहा, मैं पार्वती तुम्हारी नई नवेली बहुओं के हाथ का भोजन करूं। कौन बोली? जब जम के बोलो जरा, लक्ष्मी जी बोली। अब ये जो बेस्ट फ्रेंड होती है ना, ये हरकतबाज बहुत होती है।
अब लक्ष्मी जी बोली कि पार्वती मैं तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करूंगी। अब पार्वती जी को मालूम कि मेरी रिद्धि सिद्धि विश्वरूप जी की बेटी, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा, विश्वरूप जी की बेटी रिद्धि सिद्धि, इनको रोटी बनाना आता नहीं, और इनके पिता के घर में हो सकता है गैस लगा हो, कुकर हो, सब कुछ हो उनके पिता के घर में, पर पार्वती जी के घर में कौन सा गैस का चूल्हा था। पार्वती जी के यहाँ तो आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे भोलाना, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे छोड़ दो कपट, मन शिव रटोरे। पार्वती जी के यहाँ क्या है? लक्ष्मी जी ने आते से कहा मेरे को, पार्वती जी के घर में आते से लक्ष्मी जी तुरंत बोली आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी, आज मैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी, रिद्धि सिद्धि के हाथ। और जैसे ही कहा कि रिद्धि सिद्धि के हाथ का मैं भोजन करूंगी, जैसे ही कहा कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करना, और रिद्धि सिद्धि के हाथ का जब भोजन ग्रहण करने की बारी आई, रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन ग्रहण करने की जब बारी सम्मुख में आ गई, जैसे ही आई पार्वती जी के मुख पर, पार्वती जी के चेहरे पर तुरंत उसी समय पर पार्वती जी एकदम स्तुप्त रह गए, एकदम स्तुप्त। और पार्वती जी एकदम स्तुप्त हैं, एकदम स्तुप्त। देखो आज प्रदोष की कथा है, शंकर जी के बहुत सारे गण आए, शिव जी के गणों का केवल एक काम था, अगर कोई शंकर जी की आराधना करने बैठता था तो शंकर जी के गण आकर उसमें कुछ ना कुछ ऐसा चिल्ला चोट करते थे या ऐसा बोल देते थे कि वो गण शंकर जी की स्तुति करने नहीं देते थे। तो तुम्हें सतर्क रहना है, पर तुम्हारी आदत ना जाने हरियाणा वालों की कब जाएगी तुरंत। और ना जाने तुम्हारे पाँव में कौन सी फिरकी लगी है, बस कोई चिल्लाया, वो तो मैं व्यासपीठ पे बैठा हूं तो खड़े होके बता देता। बहुत बहुत आज प्रदोष है ना, भगवान अगर शंकर भगवान की पूरी कथा सुन लोगे तो फिर शंकर भगवान को ये जितते आए हो ना तुम लाखों में, आज कम से कम 17 लाख से कम नहीं होगे इस पूरे ग्राउंड के अंदर, 16-17 लाख से कम नहीं हो ग्राउंड के अंदर। कहाँ बाहर तक लोग बैठे हुए हैं, कहीं जगह नहीं है कहीं। अगर तुम लोग अच्छे से कथा सुन लोगे तो इतने 17 लाख लोग आए हैं, भक्त आए, सब झोली पसार पसार के मांग रहे हैं, 17 लाख को भगवान को देना पड़ेगा, इसलिए भगवान बीच बीच में एक एक गण को खड़ा कर देता है। जैसे गण खड़ा हुआ चिल्लाया, तुम्हारा ध्यान हटा कि कथा गई। वो विक्रम बेताल की कथा याद कर लो, तू बोला मैं चला, तुम्हारा ध्यान हटा और कथा गई। कथा गई कि प्रदोष का फल गया, प्रदोष का फल गया, बस केवल हाथ में बिस्कुट का पूड़ा और पेप्सी। अब कथा में तो तुम भी गए थे, फिर कोई कहेगा क्यों तूने तो कथा सुनी थी रेवाड़ी की, तेरा काम हुआ कि नहीं हुआ? फिर कहेगी हाँ कथा में गई तो थी, पर इतनी देर में कहीं का गण बैठा था परेशान कर दिया, बार बार चिल्ला ध्यान हटा। अब थोड़ा ध्यान रखना तुम लोग,
हार महा बोल बम का नारा है। तुम लोगों से जोरदार तो ये धूप में बैठे हुए छाता लगा लगा के चादर ओढ़ पूरा कितना भाव से लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। धन्य है आपको, प्रणाम। जितने लोग धूप में बैठे हैं सबको मेरा प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम, नमन है आपको। मेरा भोला भंडारी इतनी झोली भर दे तुम्हारी खुशियों से, इतनी भर दे, इतनी भर दे कि रेवाड़ी की इस भूमि पर जब दूसरी बार आऊं ना तो मेरा बाबा, तुम खुद कहो कि मेरे बाबा ने मुझे खूब दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माल काशी वाले इतना दे दे तुमको, तुम खुशियों में भरपूर आनंद में सुख लो। ये जो एम्बुलेंस में आए हैं कथा सुनने के लिए, कोई पुण्य तुमने करा होगा। सुनील जी, आज देवता भी आपकी तारीफ कर रहे होंगे कि आपने रेवाड़ी में ये शिव पुराण की कथा करवाई। कोई पुण्य उदय हुआ होगा तुम्हारा, पुण्य प्रबल हुआ होगा तुम्हारा, जो ये प्रदोष की कथा रेवाड़ी की पवित्र भूमि पर मिल गई। और कभी मौका मिले, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, कभी मौका मिले और तुम्हारे पास में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर पर भी अगर कथा हो रही हो तो एक बार कथा के पंडाल में रात्रि भर विश्राम कर कर कथा जरूर सुनकर जाना। एक रात्रि विश्राम का फल क्या देता है बाबा वो। कभी मौका लग जाए तुम्हारे नजदीक में कथा हो तो सुनो। दूसरी बार तुम्हारा भी पत्र इस व्यासपीठ पर होगा। दूसरी आज लक्ष्मी जी आई, माता लक्ष्मी ने कहा पार्वती जी से कि मुझे रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे सिद्धि बुद्धि के हाथ का भोजन करना है, मुझे तुम्हारी बहुओं के हाथ का भोजन करना है। सास किसको कहते हैं? सास का कर्तव्य क्या है? सास का कर्तव्य क्या होना चाहिए? एक सास का स्वरूप क्या होना चाहिए वो बताया गया माता पार्वती जी के संवाद। एक सास का स्वरूप क्या वो दिखाया गया। आज हमारे तारा बाबा की कुटिया से गोविंद जी गोपाल जी भी आए हैं, कांडा परिवार, एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिन्होंने बहुत सुंदर कथा तारा बाबा की कुटिया में कराई, हरियाणा की पवित्र भूमि पर कराई। बहुत बहुत और रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। सब बोलेंगे, जितने बाहर बैठे हैं वो भी, जो अंदर बैठे हैं वो भी। ओ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। अपने गले से तूने
लगाया, अपने गले से तूने लगाया, अपने गले से तूने लगाया, अपने गले से तूने लगाया। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा, लाला, मैं हूँ तेरा। ये संबंध, एक नाता, एक रिश्ता आपका और हमारे बाबा से है। मेरी जीजियों, एक लोटा जल जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाना तो ये विचार कर कर जाना कि तुम अपने पिता से, तुम अपने बाप से, तुम अपने बाबुल से बात करने के लिए जा रही हो, अपना दुख कहने के लिए। यही बेटी है जिसको डॉक्टर ने 1 महीने का समय दिया था और आज 9 महीने बाद भी बाबा के पंडाल में कथा सुन। अरे तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक भरोसा रखना। सास का मतलब वो नहीं है कि बहुओं के ऐब गिनाए जाए, बहुओं की गलतियां गिनाई जाए। अपनी बेटियों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी बहनों से, अपने पड़ोसियों से अपनी बहुओं की निंदा करी जाए, वो सास नहीं है। सास वो है जो पार्वती जी ने कर कर दिखाया। लक्ष्मी जी कहती हैं रिद्धि सिद्धि के हाथ का भोजन करूंगी। पार्वती जी ने कहा बिल्कुल, अभी बनाती है रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि जैसे ही अंदर गई रसोई घर में, उन्होंने अपनी माता पार्वती जी का स्मरण करा। माँ अब मैं करूं क्या, भोजन कैसे बनाऊं? तभी माता पार्वती जी ने अन्नपूर्णा का एक रूप अलग से प्रकट कर लिया और अंदर जाकर भोजन बनाकर पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को पकाया। सास अन्नपूर्णा भी है, सास लक्ष्मी भी है, सास पार्वती भी है, सास सरस्वती भी है, सास इंद्राणी भी है, सास दुनिया की शीतला माता भी है, सास दुनिया के दुख हरने वाली सावित्री भी है, और सास अनसुईया भी है। अपने भीतर की सास को प्रकट करिए कि आप कौन सी सास हो। निंदा करने वाली नहीं चाहिए, बहू के ऐब गिनाने वाली नहीं चाहिए, बहू को अपशब्द कहने वाली नहीं चाहिए, बहू को ताने देने वाली नहीं चाहिए, बल्कि वो चाहिए जो बहू में अगर गुण भी नहीं है ना, और अवगुण है बहू में, वो अवगुण दुनिया को ना बताए, वो अवगुण अपने अंदर रखकर अपनी बहू को गुणवान बनाने का प्रयास करे, वो सास कहलाती है।
वो सास कहलाती है। बेटी आई, उसको कह दिया, फोन लगा दिया, बहन को, नातों को, रिश्ते को, कुटुंब को, कबीले को, पड़ोसी को, अड़ोसी को, चाची को, चाचा को, रिश्तेदारों को, जब जो आया मिलने उसको दिन भर निंदा में लगी रही। वो सास नहीं है। सास वो होती है जो अपनी बहू के अवगुण को भी बचा कर रखे और उसके गुण दुनिया में प्रेषित करे, तो दुनिया के लोग भी कहें कि इसकी बहू है तो उनकी भले कुछ ना करे, परंतु लोगों की दृष्टि में अपनी बहू की इज्जत बनाना ये सास के हाथ में होता है। ये सास के हाथ में। अपने को चाहिए कि अपनी इज्जत देना। अगर माता पार्वती जी गणेश जी का पूजन नहीं करती तो दुनिया में कोई नहीं था जो गणेश जी का पूजन करता। कौन हाथी के मुंह का पूजन करता? बोले ईमानदारी से। किसी का हाथी का मुंह लगा है शरीर पर, तुम उसका पूजन करोगे? किसी के 6 मुंह है, तुम उसका पूजन करोगे? शरीर पर हाथी का मुख लग गया, उसका पूजन करोगे? माता पार्वती जी ने और शंकर भगवान ने गणेश जी का पूजन करा, इसलिए दुनिया गणेश जी का पूजन कर रही है। माता पार्वती जी ने और शंकर जी ने रिद्धि सिद्धि का पूजन किया, इसलिए दुनिया रिद्धि सिद्धि का पूजन कर रही है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने पोते शुभ और लाभ का पूजन किया, इसलिए दुनिया शुभ लाभ का पूजन कर रही है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने पर पोते अमोद प्रमोद का पूजन किया, इसलिए दुनिया अमोद प्रमोद का पूजन करती है। माता पार्वती और शंकर भगवान ने अपने स्वयं शंकर जी ने पार्वती जी का पूजन किया, तो आज दुनिया नवरात्रे मनाती है। और आज पार्वती जी ने शंकर जी का पूजन किया तो दुनिया शिवरात्रि मनाती है। आप स्वयं अपने परिवार के व्यक्ति का सम्मान करना सीखो, आदर करना सीखो, दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी। सास का फर्ज है बहू का सम्मान करना और बहू का फर्ज है सास का सम्मान करना। सास कितनी भी अपशब्द बोलने वाली हो, कितना भी ताना देने वाली हो, फिर भी बहू के मुख से अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। बहू के मुख से एक शब्द भी ना निकले, एक शब्द भी तुम्हारी बहू के मुख से ना निकलना चाहिए। कितना भी बोले वो, कितना भी अपशब्द कहे वो, 24 घंटे अगर सास ताना भी देना, गालियां भी दे, तो बहू के मुख से शब्द नहीं निकलना चाहिए। कोई शब्द, कोई अपशब्द नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आपके चेहरे की प्रसन्नता आपको सुंदरता प्रदान करती है। आप में से कितने लोग हैं जिनको सिग्नेचर करना आते हैं? हाथ उठाओ। जिनको सिग्नेचर करना आते हैं, हस्ताक्षर करना आते हैं सबको? रख लो। शंकर भगवान के हस्ताक्षर देखे आपने? जम के बोलिए जरा जल्दी से। शंकर भगवान सिग्नेचर करते हैं, वो कभी तुमने देखा है सिग्नेचर की नहीं देखा? अरे बोलो तो, जम के बोलो। नहीं देखा। शंकर जी के सिग्नेचर देखना है? देखना है? शंकर भगवान के हस्ताक्षर देखना है? जम के तो बोलो जरा। देखना है? किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखना, किसी भूखे को भोजन कराकर देखना, जिसको विद्या की जरूरत है उसको विद्या दिलाकर देखना, जिसको दवाई की जरूरत है उसको दवाई दिलाकर देखना, उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखेगी वो मेरे भोलेनाथ का सिग्नेचर है, वो मेरे शंकर भगवान का सिग्नेचर है, वो मेरे शंकर भगवान का हस्ताक्षर है। किसी के चेहरे पर प्रसन्नता लाकर दे दीजिए, वो शंकर भगवान का सिग्नेचर है। और इस व्यासपीठ ने एक ही काम करा है, दुनिया के लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता लाए तो शंकर का सिग्नेचर दिखता। ये शंकर भगवान का सिग्नेचर है, शंकर भगवान का हस्ताक्षर है। अगर आप शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाते हो ना, आपका दुख कितना भी है, धीरे धीरे मेरा बाबा आपका दुख काट देता है, आपके चेहरे पर प्रसन्नता आ जाती है। समझ लेना शंकर भगवान ने अपनी प्रॉपर्टी बना ली। तेरे चेहरे पर प्रसन्नता आ गई, तेरे चेहरे पर स्माइल आ गई, तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, समझ लेना शंकर जी ने सिग्नेचर कर दिया, शंकर जी ने हस्ताक्षर कर दिया, तू शंकर जी की प्रॉपर्टी हो गया, तू शिव जी की दौलत हो गया। अब तेरे को कोई हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि प्रॉपर्टी भी कोई हल्के पुल्के व्यक्ति की नहीं है। दूसरा हल्का पुल्का व्यक्ति की जमीन पर कोई भी कब्जा कर सकता है, दूसरे की दुकान पर कोई भी कब्जा कर सकता है, पर जो दमदार होता है ना, भगवान विष्णु की प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा कर ले। भगवान
नारायण की प्रॉपर्टी पे कोई भी कब्जा कर ले, पर महादेव की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर कर बताओ। शंकर जी की प्रॉपर्टी है कहाँ? शमशान। तुम में से किसी में दम हो तो शमशान में जहां मुर्दा जलता उस पर मकान बना के बता दे। जा, जा, बना बना तू मकान बना के रे, और रात को महादेव 64 योगनियों के साथ चंडी, और रात को जब एक आध बार भगवान ने अपना नृत्य दिखाया ना, दूसरे दिन तेरे बाल खुले, जिब्या बहार, जैसे गण चिल्ला रहे थे ना अभी थोड़ी देर पहले, बस वैसी तुम्हारी आवाज चिल्ला के, और ऐसे बीच बीच में बैठे बैठे चिल्ला एक बार शंकर जी की प्रॉपर्टी पे कब्जा तो करो, मालूम पड़ेगा कब्जा करने का बल क्या है। ए भाई, जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाता है, शिव जी उसके दुख काट कर उसके चेहरे पर स्माइल देते हैं, समझ लेना शंकर जी की प्रॉपर्टी हो गई। वो शिव का हो गया, वो शंकर का, वो मेरे बाबा का हो गया, और बाबा का अगर हो गया तो उसको फिर दुनिया सता नहीं सकती, दुनिया उसको कष्ट नहीं दे सकती। वो शिव की प्रॉपर्टी। एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए, पीछे की एलईडियां चालू करिए। वो शिव की प्रॉपर्टी, वो शंकर की प्रॉपर्टी। चेहरे पर स्माइल होना चाहिए, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। जो शंकर को जल चढ़ाता है, जो शिव को जल चढ़ाता है, जो शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर एक लोटा जल समर्पित करता है, शिव उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाकर ही देते हैं। शिव उसको अपना बनाकर ही, शंकर उसको अपना बनाएंगे, शिव उसके चेहरे पर प्रसन्नता लाएंगे, उसको अपना बनाने का प्रयास। और जितने बैठे हो कथा में, पंडाल के बाहर, पंडाल के अंदर, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने जितने कथा सुन रहे हो, तैयारी रखना, मेरा बाबा तुम पर भी सिग्नेचर जरूर करेगा। अब करें क्या? अब इतने में आशीष हमको बोला कि गुरुजी वो सुधा किरण जी जो बाबा के धाम आती थी, झाड़ू लगा कर जाती थी, सेवा कर कर जाती थी, और उनको कैंसर हो गया। हमने कहा आशीष क्यों फालतू की बात करते हो, सुधा किरण को बोलो कि पास में कोई शंकर का मंदिर हो ना, वहां जाकर एक साथ 7 लोटे रखकर ले जा, और बाबा पर एक साथ 7 लोटे का जल बारी बारी से चढ़ा, और उस जल को कटोरे में झेल ले और पी ले। अरे गुरुजी उसने तो ऑपरेशन की तैयारी कर ली। हमने कहा बाबा से भरोसा रखो,
बोलो उसको जल पिए। अब सुधा किरण गई शंकर के मंदिर में, पुजारी जी बोले क्या है ये इतना सारा जल लेकर आ गई, अभी मैंने श्रृंगार करा है। पुजारी जी जल चढ़ाने नहीं दे, सुधा किरण ने जल चढ़ाना प्रारंभ, जल लिया पिया, खूब रो रही। मेरा ऑपरेशन 3 दिन बाद और कैंसर, मुख का छाला। आशीष बोले गुरुजी उनका कोई भी नहीं है, क्या करें? अब हमने कहा बाबा के भरोसे छोड़ दो, बाबा से अच्छा करे। दूसरी बार वो जांच कराने के लिए फिर दिल्ली के हॉस्पिटल में गई, और जब हॉस्पिटल में जांच कराने के लिए गई तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे को कैंसर है ही नहीं, वो तो साधारण सा छाला था जो तुम्हारे मुख में। शिव तत्व है, आप इतनी जल्दी हिम्मत कैसे हार सकते हो? ये लड़की ने लिखा कि मुझे 1 महीना डॉक्टर ने दिया। ये जो बेटी लिख रही है, जो बेलपत्र लेकर गई, जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश से आई थी, मनीषा वर्मा, ये बेटी। इसको डॉक्टर ने कहा, इस पत्र में लिखा इसने, 1 महीना है तुम्हारे पास में, 1 महीने के अंदर तुम्हारे प्राण चले जाएंगे, क्योंकि तुम्हें कैंसर ऐसा है कि पूरे शरीर में फैल चुका है। जो ब्रेस्ट की गठान है वो पूरे शरीर में जहर बनकर फैल चुकी है, 1 महीने में तुझे मरना। ये बेटी है। एक महीने में तेरे को मरना। खड़ी हो बेटी, वापिस खड़ी हो जा, हाथ हिला जा, एक बार वापिस हाथ हिला। 1 महीने में मरना है, इसको लिखा है डॉक्टर। बैठ बेटा। और भरोसा देखो कितना पक्का करा कि मैं शंकर भगवान को जल चढ़ाऊंगा, और पति को भेज दिया सीहोर, रुद्राक्ष लेकर आना, क्योंकि मालूम है वो सीहोर का रुद्राक्ष है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा का वो रुद्राक्ष। कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जब हाथ फैलाकर वहां का कंकर और रुद्राक्ष जब लिया जाता है तो मेरा बाबा अकेला नहीं आता, स्वयं कुबेर भंडारी आपके दुख हरने के लिए आता। और आप सबसे निवेदन करेंगे, भले रुद्राक्ष मिले चाहे ना मिले, सीहोर की पवित्र धरा पर, कुबेरेश्वर धाम पर कभी तुम्हारा मौका लग जाए और तुम यहां से सीधे सीहोर स्टेशन पर उतरकर कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर एक बार कंकर शंकर की पूजन कर आना, फिर हर 3 महीने में बुलाने की जवाबदारी उसकी है। वो इतना देता रहता है कि बुलाता रहता है, फिर जवाबदारी उसकी है। जाओ उसकी पवित्र धरा पर, प्रणाम करो, और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। उसका भजन करिए, उसका स्मरण करिए, उसका मंत्र जाप करिए, वो हार नहीं दे सकता। किसी ढोंग में नहीं पड़ना, किसी प्रपंच में मत पड़ना। कोई कहे वहां पर सोने के हंडे निकल रहे हैं, हाथ जोड़ लेना, हमको नहीं चाहिए, हमें हमारी मेहनत का चाहिए। हरियाणा वालों के लिए कहावत प्रसिद्ध है, आप लोगों को आती होगी, हमने हमारे बचपन से सुन रखी है। हरियाणा वालों के लिए कहावत प्रसिद्ध है जो हमने हमारे बचपन से सुन रखी है। हरियाणा का व्यक्ति हराम की नहीं खाता, हरियाणा का व्यक्ति अपनी मेहनत की खाता है। हरियाणा की एक कहावत प्रसिद्ध है, हरियाणा का व्यक्ति हराम की नहीं खाता, हरियाणा का व्यक्ति अपनी मेहनत की खाता है।
जमीन पर काम करता है, जिस जमीन पर बालू रेत है, जिस जमीन भुरभुरी सी जमीन है, जो अच्छी जमीन नहीं है उसमें भी बीज उगा लेता है। ऐसी जमीन में फसल उगाकर मेहनत कर कर आगे बढ़कर अपनी उन्नति की ओर बढ़ता है। हरियाणा का व्यक्ति अपनी मेहनत की खाता है और इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करता है कि हरियाणा में मेहनत करता करता कब दिल्ली पहुंच जाता है मालूम नहीं पड़ता। ये हरियाणा की रीत है, उसकी मेहनत, उसकी बलता उसको आगे तक बढ़ा देते, उसको प्रबल बना देते। तो फिर तुम कैसे हिम्मत हार जा? बीमारी हो गई हिम्मत हार गए, दुख आ गया हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर पितृ दोष है हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया वास्तु दोष है हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया काल सर्प दोष है हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर किसी ने काला जादू करा दिया हिम्मत हार गए, किसी ने कह दिया तेरे ऊपर तंत्र विद्या कर दी हिम्मत हार गए। फिर कहीं पे पहुंच गए, किसी से जाके पूछ लिया माता जी बता दो, पिताजी बता दो, हम क्या करें? माता जी पिताजी ने कह दिया तेरे घर का ये करने वाला। अब जैसे कहा तेरे घर का करने वाला है तो याद आ गई देवरानी से 5 दिन पहले लड़ाई हुई थी, वही अपने मायके से कुछ करा के लाई होगी। इतनी अच्छी देवरानी थी, उसमें भूत नजर आने लगे। इतनी अच्छी जेठानी, इतनी अच्छी देवरानी, उसमें भूत नजर आने लगे। इसी ने कुछ कराया होगा, इसी ने कुछ कर दिया होगा, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए मेरे बेटे की जॉब नहीं लग रही, इसलिए मेरे साथ में यह हो गया ना। दुनिया के किसी व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर कुछ कर दे, और तुम्हारे पास इतना अच्छा धन भी नहीं है कि कोई तुम्हारे ऊपर विद्या कर दे, और तुम्हारे पास में इतना कुछ है भी नहीं कि कोई तुम पर विद्या कर दे। अगर विद्या करने वाला होता तो सबसे पहले मोदी पे करता। तुम्हारे पास काय को विद्या करेगा? सब्जी का ठेला लगा रखे विद्या कर दी, चाय की दुकान लगा रखे विद्या कर दी, कपड़े की दुकान करे तो विद्या कर दी। कोई जादू खादू नहीं होता, कोई फालतू का तंत्र विद्या मंत्र विद्या, सारी विद्या बेकार है। केवल एक विद्या है और वो है शंकर भगवान को एक लोटा जल समर्पित करो, अपनी जिंदगी खुश होकर जियो, फुल एंजॉय, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। जो ज्यादा बोले एक लोटा ज्यादा, अपने को कुछ भी नहीं आता, कुछ हमको तो ज्यादा कुछ आए नहीं। वो कहना वो जैसे एक लड़का लड़की को चाहता, लड़की लड़के को चाहती है ना, उसके सिवाय उसे कुछ दिखता ही नहीं है। माँ कितनी समझाती है, बेटा वो लड़की अच्छी नहीं है, मम्मी प्लीज मुझसे ऐसी बात मत, मम्मी। फिर किसी ने वो लड़का अच्छा नहीं है, मम्मी मैंने आपसे पूछा क्या उसके बारे में, उसकी बात मत कर। जब प्रेम बहुत हो जाता है, स्नेह बहुत हो जाता है, फिर निंदा नहीं सुनाई देती है क्या? अगर निंदा सुन रहे हो तो समझ लेना प्रेम हल्का है, प्रेम में निंदा नहीं सुनाई देती। अगर शंकर से एक बार दिल लग गया तो दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारे आगे निंदा आकर कर दे तो तुम सुन नहीं सकते। आज तो कह दिया है कि शंकर जी पे जल चढ़ाने के लिए, आज तो कह दिया ऐसा बोल रहे हैं, शंकर जी का नहीं सुनूंगी, पहले सुन ले तो, पहले समझा दिया। मेरे से मत भिड़ियो, रेवाड़ी क्यों मार मार के रेवड़ी बना दूंगी तेरे, मेरे से मत भिड़ियो। आज समझा दे। और रेवाड़ी की जीजियों से कभी मत भिड़ना, 2 मिनट में तैयार हो जाती, 2 मिनट। और जगह की दीदियों को तो टाइम लगता, पेंसिल से लाइन खींचती, फिर डब्बा भरती, फिर नीली पीली आंख करती। यहाँ की जीजी वीजी डब्बा मब्बा नहीं भरती, आज भी कोई कहीं ले जाके भरी आती है। तो माथा पच्ची मत करियो, हमसे जाओ। बोल बम का नारा है, ये हमें तृप्ति प्रदान कर देता है। कितना भी दुख है जिंदगी में, कितनी भी तकलीफ है जिंदगी, आप उस परमात्मा को रिझाने में क्यों देरी करते हो?
मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। हमको कौन तृप्ति दे सकता है? हमको तृप्त कौन कर सकता है? हमारी दुख की घड़ी में कौन खड़ा हो सकता है? हमारी तकलीफ की घड़ी में कौन हमारा साथ दे सकता है? मेरी जीजियों, जब व्यक्ति की दुख घड़ी आती है ना, सब साथ छोड़ देते हैं। जब उसको हॉस्पिटल में पटका जाता है तब परिवार वाले भी बाहर रह जाते हैं, वो अकेला वेंटिलेटर पर पड़ा रहता है, वो अकेला आईसीयू में पड़ा रहता है, अकेला पड़ा है, वेंटिलेटर पे भी अकेला पड़ा है, आईसीयू में भी अकेला पड़ा है, वो अकेला पड़ा है, कोई दूसरा उसका साथ देने वाला नहीं होता। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, परिवार वाले भले बाहर रह जाएं, कुटुंब वाले भले बाहर रह जाएं, रिश्तेदार भले बाहर रह जाएं, पर उसने अपने हाथों से जो एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाया है, वो उसके साथ वेंटिलेटर पर भी साथ निभा देते हैं। वो एक लोटा जल उसका आईसीयू में भी काम आ जाता है, वो एक लोटा जल उसकी दुख की घड़ी में उसका साथ दे जाता है, वो एक लोटा जल उसकी हर घड़ी में उसका साथ निभा जाता है। भूलवश अनायास हमने उस परमात्मा को याद किया है ना, तो वो परमात्मा हमारी घड़ी में साथ देने के लिए आया। आप भूलवश भी उसको याद कर लिए। एक पत्र है, मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता भाटी है, मैं शाहजहांपुर फरीदाबाद से आई हूँ। भोलेनाथ जी के एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं एक लोटा जल का क्या वर्णन करूं? 19 जून 2023 को मुझे गठान हो गई। जब हमने उसे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने हमको गठान की जांच कर कर बताया कि कैंसर है। उन्होंने जांच कर कर बताया कि कैंसर है, और तभी हमने धीरे धीरे हमारा स्वास्थ्य खराब होने लगा, तो हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने भी हमको कैंसर बताया। अब करें तो करें क्या? डॉक्टरों ने कहा ये कैंसर ज्यादा फैल रहा है, इसलिए इसकी सर्जरी कराना जरूरी है। तो हमने, मेरा ब्रेस्ट का कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर होने के कारण मैंने सर्जरी करा ली। सर्जरी कराकर मुझे हॉस्पिटल में रखा गया। डॉक्टर ने बोला कि इनको 8 कीमो चलेंगे। हमारे कीमो चालू हो गए, और कीमो चालू होने के बाद में मालूम पड़ा कि फिर मेरी हालत खराब हो गई और मुझे फिर कैंसर हो गया। अब गुरुदेव, डबल से कैंसर हो गया, फिर मुझे आईसीयू में पटका गया।
फिर सर्जरी की बात हुई। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा अभी इनका शरीर ऐसा नहीं बचा कि इनकी कैंसर की सर्जरी हो सके, और हालत बहुत ज्यादा खराब है। कुछ दिन की ये मेहमान है, डॉक्टर के हिसाब से अब ऑपरेशन भी नहीं हो सकता और कैंसर पूरे शरीर में फैल गया। अब कोई साधन नहीं बचा। तब मेरे परिवार वाले मुझे घर पर ले आए और मैंने टीवी पर पहली बार आपकी कथा सुनी, और टीवी पर कथा सुनकर एक लोटा जल तांबे का भरकर मंदिर पहुंचाने लगी, और वहां से मेरी बेटी उस जल को लाकर मुझे देने लगी। उसी बीच में हमने विचार करा कि अब करें क्या करें। तभी सूचना मिली कि आपकी कथा कोसी कला में हो रही है। हम लोग के परिचित कोई कोसी में कथा सुनने के लिए गए, और कोसी में कथा सुनने के लिए गए। हमको लगा था कि आप जहां कथा करते होगे वहां रुद्राक्ष देते होगे, पर आप जहां कथा करते हैं वहां रुद्राक्ष नहीं मिलता। हम कोसी में कथा सुनने के लिए गए। शरीर में इतना ज्यादा रोग था, कैंसर की बीमारी थी। हम जहां बैठे थे हमने 3 बार पत्र लिखा, पर आपका पत्र पढ़ा नहीं गया। जब पत्र नहीं पढ़ा गया तब बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति हमको देखकर रोने लगा कि आपको इससे क्या तकलीफ है जो आप इतनी तेज कहां कर रहे हो। हमने उसको कहा हमें कैंसर है, एक ऑपरेशन करा चुके हैं और दूसरे ऑपरेशन का डॉक्टर मना कर दिया, और पूरे शरीर में कैंसर फैल गया। उसके गले में सीहोर का रुद्राक्ष पड़ा हुआ था। उसने अपने गले का रुद्राक्ष निकाला और मेरे हाथ में रखकर कहा ये सीहोर का रुद्राक्ष है, इसको तुम लेकर चले जाओ। अपने गले का रुद्राक्ष निकालकर उसने मेरे हाथ में रख दिया। मैं उस रुद्राक्ष को कोसी कथा में से लेकर घर आ गई। तांबे के कलश में गलाती, शिव जी को पानी चढ़ाती, उस पानी को पीना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी तबीयत, जब डॉक्टर ने दूसरी बार मुझे कैंसर बोल दिया था और मरने की तारीख निश्चित कर दी थी, आज मेरे बाबा की कृपा से जब मैंने दूसरी बार दिल्ली में जांच कराई तो मेरी सारी रिपोर्ट नील आ गई और मेरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अनीता भाटी शाहजहापुर फरीदाबाद से है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राहों के का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण बिहार शंभु तार तार तू। एक विश्वास, एक भरोसा। ये दुनिया के लोग कहते हैं कि होली का पर्व भगवान कृष्ण, इतनी झोली भरकर लेकर जाना आज आप कि मेरा देवाधिदेव महादेव इतना आपको दे दे, इतना दे दे कि अगली बार सुनील भैया से आप कहो कि सुनील भैया हमको भी गुरुजी का नंबर दो और हमें भी कथा कराना। इतना बाबा आपको दे दे। अपने दिल से उसको पुकार। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है महाराज, बहुत सुंदर संवाद आता है शिव महापुराण का। बड़ा सुंदर एक संवाद आता है कि कई लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि शंकर भगवान कार्तिकेय महाराज जब रुष्ट होकर चले गए तो शंकर जी कार्तिकेय को मनाने क्यों गए? वो तो बेटा है, वो तो पुत्र है,
और अगर बेटा रूठ कर चले जाता है, बेटा रुष्ट होकर चले जाता है, बेटा नाराज होकर चले जाता है, तो शंकर पार्वती को मनाने की जरूरत क्या? शंकर पार्वती क्यों मना? अगर बेटा रूठ कर गया है, एक पत्र है देखिए, सरोज देवी नाथुपुर से है। सरोज देवी नाथुपुर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला देगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हाथ हिलाओ। सरोज देवी नाथुपुर से हूं। मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करता था। उसने कई एग्जाम दिए पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। 2017 में भी उसने एग्जाम दिए, 2016 में भी उसने एग्जाम दिए, 2015 में भी एग्जाम दिए, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। मैं अपने बेटे से कहती थी कि शंकर भगवान को जल चढ़ा। सियोर वाले महाराज ने बताया है कि एक दुर्बा, एक बेलपत्र और एक सफेद फूल अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना चाहिए। तो बाबा, और अच्छी मेहनत करो तो बाबा नौकरी जरूर देता है, कामना पूरी करता है। मैंने अपने बेटे से कहा तो बेटा कहता है, माँ तेरे कहने पर मैं शंकर जी के मंदिर जा जाके थक गया, पर भोलेनाथ मेरी सुनता ही नहीं। इतने सालों से मैं शंकर जी के मंदिर जा रहा हूं, मेरा बाबा मेरी सुनने को तैयार नहीं है। 2017 में, 2014 में, 2015 में इतना मैंने एग्जाम दिया, किसी का रिजल्ट नहीं आया और बाबा ने मेरी नहीं सुनी। मैंने अपने बेटे से कहा, गुरुजी कि तू वो सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास करना, शंकर भगवान की कथा पर विश्वास करना, तू मंदिर जाना मत छोड़। अब एक काम कर, तू मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ कर। मेरे बेटे ने मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाना प्रारंभ करा। 2017 में मेरे बेटे ने एक एग्जाम दी थी, जिसका रिजल्ट 2024 में बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ और मेरा बेटा पटवारी के पद पर नियुक्त हुआ। 2017 में जो एग्जाम दिया था, मेरे बेटे को दिल्ली में पटवारी की नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी मिल गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक बार हाथ हिला दो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको बेटी, शिव तत्व की प्राप्ति। भगवान देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर करी गई सेवा, देवादिदेव महादेव के दरवाजे पर करा गया त्याग, देवादिदेव महादेव के मंदिर की चौखट पर करी गई सेवा। और ये शिव महापुराण में आप लोग जो धूप में बैठे हो, छाता पकड़ कर बैठे हो, चादर लगा कर बैठे हो, कोई कहीं बैठा हुआ है, कोई किसी को पानी पिला रहा है, कोई किसी को बिस्कुट खिला रहा है, कोई किसी को टॉफी दे रहा है, कोई किसी को कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, कोई किसी को फ्रूटी दे रहा है। मेरी जीजियों, तुम चिंता मत करना। फिर निवेदन करूंगा, अपनी छोटी सी डायरी में लिख के रखना कि हमने रेवाड़ी में प्रदोष के दिन कथा सुनी थी, 1 बजे से 4 बजे तक सुनी थी। वो तुम्हारी कथा का फल तुम्हें 3 महीने में मेरा बाबा जरूर दे। ये लिख कर रखी है। वो खाली नहीं छोड़ता। वो खाली छोड़ेगा ही नहीं। शिव कथा कहते हैं, भगवान ओघड़दानी का संवाद कर रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कहती है। तुम जिस भाव से श्रवण, ये कथा तो कल विराम हो जाएगी, 23 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पूरी हो जाएगी टीवी पर, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे आ जाएगी। फिर 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा नीमच जिले में प्रारंभ हो जाएगी, वो भी 1 बजे से 4 बजे तक होगी। हमारे पास कई लोगों ने एक पत्र भेजा, गुरुजी आपने आरती शिव महापुराण की कथा वाचने का बोला था। किसी ने पत्र भेजा, आपने बेलकेश्वर शिव महापुराण कथा वाचने का बोला था, प्रचार बेलकेश्वर का चल रहा था। बीच में आपने बोल दिया था कि आरती शिव पुराण वाचेंगे, तो हमें वो कथा आरती शिव पुराण क्यों नहीं मिल पा रही है। तो हम निवेदन करेंगे कि टीवी पर प्रचार हुआ बेलकेश्वर में शिव पुराण का, हमने बोल दिया आरती शिव पुराण, तो वो 2 शिव पुराण मिल रही थी, इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा दोनों का संवाद लिया गया और आगे की कथा में उसको पूर्ण रूप से सुनाया जाएगा, ऐसा प्रयास किया।
जिससे सभी को अच्छा फल प्राप्त हो, सभी को अच्छा फल। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन। शिव कथा कह रहे, एक विश्वास को दृढ़ बनाई, एक भरोसे को दृढ़ बनाई। और जब हम हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को दृढ़ बना लेते हैं, तब भगवान शिव का आगमन होता ही, तब शिव हमारे सम्मुख में होता ही है। कई लोगों के मन में भ्रम है, भगवान शंकर कार्तिकेय जी को मनाने चले गए, बेटा था उनका, पुत्र था उनका, उसको मनाने की क्या जरूरत थी? बाप क्या बेटे को मनाता फिरेगा? बाप क्या बेटे को मनाने जाएगा? बाप क्या बेटे का सम्मान करने जाएगा? बाप क्या बेटे का आदर करने जाएगा? शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किसने करा था? उत्तर दो जरा, बोलो रे रेवाड़ी वाली, बोलो हरियाणा के जी जाऊं। और मेरी हरियाणा की जीजी हो, जरा बताओ जरा, सबसे पहले गणेश जी का पूजन किसने किया था? शिव महापुराण की कथा कहती है, सबसे पहले गणेश जी का पूजन भगवान शंकर और माता पार्वती जी ने किया था। अब जरा समझिए, गणेश जी कौन है? शंकर भगवान के पुत्र, पार्वती जी के पुत्र। सबसे पहले गणेश जी का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा, सबसे पहले सदानंद कार्तिकेय का पूजन भगवान शंकर पार्वती ने करा। तो लोगों के मन में ये बात बिठा लेना चाहिए, लोगों की चित्त वृत्ति में ये बात बिठा लेना चाहिए कि हमारे घर के बच्चे को महान बनाने का काम हमारा है। अगर हम अपने घर के बच्चे को मूर्ख मूर्ख पगला पगला कहते रहेंगे, 24 घंटे कोसते रहेंगे, तो दुनिया के लोग भी हमारे घर के बच्चे को मूर्ख ही समझेंगे। हम अपने घर के बच्चों को दिन भर कोसते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर गाली देते रहेंगे, हम अपने घर के बच्चों को दिन भर पागल कहते रहेंगे, इसमें तो अक्ल नहीं है, ये तो मूर्ख है, इसमें तो अक्ल नहीं है, ये बच्चा तो ऐसा है, इसमें तो अक्ल ही नहीं है, ये तो मूर्ख है। हम 24 घंटे अगर अपने घर के बच्चे को मूर्ख कहेंगे, पागल कहेंगे, तो दुनिया के लोग भी, उसके दोस्त भी उसको पागल समझने लगेंगे, उसको मूर्ख समझने लगेंगे। जब हम अपने घर के बच्चे का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, उसको अच्छा कहना प्रारंभ करेंगे, तो दूसरे की हिम्मत नहीं कि तुम्हारे बच्चे को कोई मूर्ख कह दे, वो भी आदर करना प्रारंभ। पहले आदर आपको करना है।